हाँ, अगर पतिव्रत धर्म में दाखिल होना चाहती हो तो सास ससुर की सेवा करो, गुरु के बताए मुताबिक बैठ के ध्यान करो तो पति को देखते पति का याद हो जाएगा कि क्या चाहिए पति को। और ऐसा अगर पति भी है तो पत्नी को मांगना नहीं पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए और वो चाहिए, समय के मुताबिक वह लाके दे देते हैं। संत कबीर साहब की वाणी है, जब हम जानला पिया मोरो अइले कैला हम सोलो सिंगार है, कौन वरन पर पिया मोर रिझते तनी को न कैला हम विचार है। टोला से पूछली पड़ोसिन से पूछली, पूछला हम कुल परिवार है, कोई कहे लहिरा कोई कहे ससुरा, मन नहीं मानल हमार है। अफसोस सकते हैं श्रृंगार मेरी नजर में दूसरे को ठगने के लिए है। श्रृंगार क्यों? जब कह रही है कि मुझे पता चला कि पति आया तो श्रृंगार करने जाएगी कि और कुछ करेगी? ये सारे के सारे माता बहने हैं, ये तो पति के निकट रहती है। पति आने पर क्या करते हैं आप लोग? श्रृंगार करने जाते हैं, श्रृंगार घर में सज धज के आके पति के निकट खड़ा होते हैं? नहीं, अगर सज धज करके खड़ा हो जाइएगा तो प्यार के बदला चमेटा लगेगा। आप क्या करते हैं? तुरंत दौड़ के आके चरण छूते हैं, या तो एक लोटा पानी देते हैं, उससे गल सड़का करते हैं। आपका श्रृंगार यही है। या नहीं तो पति आया दौड़ के गए सजने के लिए, तब तो चमेटा लगेगा ही। क्यों? ये श्रृंगार नहीं है। अर्जुनपुरी जी महाराज कह रहे थे बाराहाट में भागवत के दरमियान में, सीता जी सज रही है। कहा क्यों? पूछा। आगे वीआईपी घर के मड़वारी सब, भूमियार सब और यादव घर के महिला सब बैठी थी। कहा सीता जी क्यों सज रही है, बताओ। तो कोई कुछ कहा नहीं, मैं बता दूं। कहा बता दीजिए। कहा हम नहीं बताएंगे, तुम लोग गाली बकोगे। यानी अर्जुनपुरी जी हसूड़ महात्मा है। पहले खूब हंसाया, सबों ने कहा महाराज कुछ नहीं कहेंगे, कह दो। तो कहा सीता जी सज रही है पति से मिलने के लिए। सामने एक मड़वारिन उसकी बेटी थी, उठ करके चल दी। कहती है व्यास गादी पर बैठ के झूठ बोलता है। कथा के बाद मुझे काम था, उसी के यहाँ गए तो कहावत है साइकिल और सौतनी पर हो जाता है। अर्जुनपुरी जी का गोसा हमारे ऊपर झाड़ दिया कि व्यास गादी पर बैठ के आप लोग केवल झूठ बोलते हैं। मैंने कहा कैसे? कहा अभी तो अर्जुनपुरी जी कह रहे थे कि स्त्रियां सजती है पति के लिए। स्त्री हम हैं, पता आप लोगों को हो गया। मैंने कहा तो तुम ही बताओ। कहा हम पति के निकट रहते हैं तो बहुत 200 टका 250 टका का साड़ी पहन के रहते हैं।
बहुत सजना होता है तो शाम को गोड़ हाथ धो के जरा सा पाउडर लगा के चकाचक हो गए। इससे अधिक छसते हैं कोई क्या, चाहे स्त्री या पुरुष, कोई जो सचता है। लेकिन वही महिला जब बाजार जाने लगे या कोई पार्टी में जाने लगे, कोई बियाह में जाने लगे, तब देखिए तो 5,000 का साड़ी गोदरेज से निकलेगा, हील वाला चप्पल इतना एड़ी उठा हुआ, और गोदरेज के निकट कम से कम 2-4-5 बार तो घूम के जरूर देखती है कि कहीं क्रिच टूटा हुआ तो नहीं है। क्यों? वहां प्रदर्शन है, दिखाना है। पति के निकट क्या दिखाना है? आंख में धूरा देने के लिए ऐसी जब सज करके मार्केट जाती है तो उसका नजर जरा सा देखिएगा, इधर उधर ताकती है, हमको कोई देखता है कि नहीं। ऐसे ही व्यक्ति को लोग आंख मारता है, इधर उधर जो ताकता है। यानी सजना तो आंख में धूरा देना है। इसलिए कहा, संत कबीर साहब कहते हैं, मन नहीं मानल हमारे। कोई कहा ससुरा में तो कोई कहा लहरा में, ये भी मन नहीं माना। अरे सजने का भाव है कि आप उसके संग व्यवहार क्या कर रहे हैं। आपके व्यवहार से अगर कोई खुश हो जाता है, इससे बढ़ करके और कोई सजना नहीं होता है। अगर आप सास ससुर की सेवा करके, अनसुईया ने, सुनैना ने सीता जी से क्या कहा था? सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति का सेवा करने नहीं कहा है। सास ससुर गुरु के बताए मुताबिक ध्यान, सास ससुर की सेवा कीजिए, गुरु के बताए मुताबिक ध्यान कीजिए, तो आप में वह शक्ति आएगा, पति को कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, उसके रुख और विचार देख करके सेवा कर लीजिएगा। सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखी आयुष अनुसरहु। ये होगा आप में। ये नहीं, आजकल तो हर लड़कियां पतिव्रता होती है। पतिव्रता किसे कहते हैं? जो पति लेके फर्क हो जाए। माँ बाप जहन्नुम में जाए, पति लेके फर्क हो गया, इसको पतिव्रता कहते हैं। लेकिन ऐसा सुनैना ने नहीं कहा। कहा अगर पतिव्रत धर्म में दाखिल होना चाहती हो तो सास ससुर की सेवा करो, गुरु के बताए मुताबिक बैठ के ध्यान करो, तो पति को देखते पति का याद हो जाएगा कि क्या चाहिए पति को। और ऐसा अगर पति भी है तो पत्नी को मांगना नहीं पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए और वो चाहिए, समय के मुताबिक वह लाके दे देते हैं। ये भक्ति तब होगी जबकि आप सास ससुर और गुरु के बताए मुताबिक चलेंगे, इसके पहले संभव नहीं है। सोचिएगा कि श्रृंगार करके इसे रिझा लें, नहीं, व्यवहार से आप किसी को जीत सकते हैं, चाहे वह हित हो या दुश्मन हो। व्यवहार ही आपका परिचय है कि आपका व्यवहार कैसा है। और व्यवहार के चलते ही लोग उल्टा या सती सावित्री का नाम देता है। भक्ति तो